विश्व का सबसे बड़ा सर्वे वर्क है, जहां पर एक साथ लगभग 4,500 नगर निकायों को लाखों लोग इस सर्वेक्षण टीम में पार्टिसिपेट करते हैं और शहरों की सफाई व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं। पिछले वर्ष 2023-24 में पटना नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी का सम्मान और सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। दिल्ली में भारत सरकार ने पटना शहर को सम्मानित किया था और बिहार के 2 शहर थे जिसमें पटना भी एक था। मिलियन प्लस सिटी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, 47 शहरों में पिछले वर्ष पटना की रैंकिंग 25वीं रैंकिंग हम लोगों को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, ये कूड़ा पॉइंट पहले वर्ष 2021-22 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी की जा रही थी तो उस समय सर्वेक्षण पटना नगर निगम की तरफ से सर्वेक्षण किया गया कि शहर में कितने कूड़ा पॉइंट हैं। कूड़ा पॉइंट को गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट बोला जाता है, जहां पर आदतन लोग जा करके कूड़ा फेंकते हैं। तो ये सर्वेक्षण में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 650 से अधिक कूड़ा पॉइंट इस शहर में है। हम लोगों ने पता करने का कोशिश किया कि ये कूड़ा पॉइंट कब से हैं। तो कुछ कूड़ा पॉइंट तो आज़ादी के पहले से वो कूड़ा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे थे। 2-3 जनरेशन से वो कूड़ा पॉइंट इकट्ठे और शहर के महत्वपूर्ण जगहों पर थे। तो पहले हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, फिर पता लगाया कि ये कौन से लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी मकान से हैं, किस दुकान से हैं, क्या किसी प्रतिष्ठान से हैं। तो वो सूचीबद्ध हम लोगों ने किया और लगभग 15,000 ऐसे संस्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया और उनका नाम उस कूड़ा पॉइंट पर हम लोगों ने प्रदर्शित किया। तो नेमिंग शेमिंग का कार्य शुरू हुआ। लोगों को अब निगम में फोन आना शुरू हुआ कि आपने मेरा नाम वहां पर प्रदर्शित किया है, मैं अपना आचरण आदत बदलने के लिए तैयार हूं, मेरा नाम वहां से हटा दिया जाए। फिर नगर निगम फूल गाजे बाजे और फूल माला के साथ हम लोग जो 15,000 घर चिन्हित किए गए थे, नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची। जो लोग उसके बाद भी नहीं मान रहे थे उन पर फाइन भी किया गया, फूल का माला पहनाया गया और फिर ये कूड़ा पॉइंट उनको हम लोगों ने अपने कूड़े गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का मोबाइल नंबर और समय बताया कि आप किसी भी परिस्थिति में कूड़े में की गाड़ी में ही अपना कूड़ा दीजिए, किसी भी परिस्थिति में रोड पर, सड़क के किनारे आप इसको नहीं फेंके। स्थिति निसंदेह जो कार्य किया गया उससे पिछले वर्ष रैंकिंग सुधार में काफी मदद मिली। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं कि शहर में मात्र 28% कूड़े का जो सेग्रीगेशन है, पृथक्करण है, पिछले सर्वेक्षण में प्रतिशत काफी कम था। मात्र 28% ही घरों में कूड़े का पृथक्करण था। इस कारण हम लोग रैंक इंप्रूव नहीं कर पाए। तो इस मिशन के माध्यम से उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हर घर तक निगम की टीम पहुंचे और हम लोग हर घर को प्रेरित करें, जागरूक करें कि अपना कूड़ा पृथक करके ही दें। जो सड़क शत्रु, हम लोगों ने सड़क शत्रु के रूप में जो लोग नगर निगम से बार बार समझाने के बाद, फाइन करने के बाद भी नहीं जो मान रहे थे, वैसे लोगों को सड़क शत्रु के रूप में पहचान करके उनको नेमिंग और शेमिंग किया गया। नेक्स्ट, ये जो हमारा नगर निगम की गाड़ियां हैं वो स्मार्ट सिटी का कमांड कंट्रोल सेंटर से ये पूरा जुड़ा हुआ है और ये हम लोग मॉनिटर करते हैं। निगम की लगभग 1,000 गाड़ियां हैं और उनको जीपीएस से सारे इनेबल्ड गाड़ियां हैं और वो जियो फेंस्ड हैं कि अगर एक वार्ड से वो दूसरे वार्ड में या निर्धारित रूट से अलग जाएंगे तो ये अलर्ट नगर निगम को आ जाएगा। नेक्स्ट, ये अलर्ट नगर निगम को आ जाएगा और हम लोग ये सारी मॉनिटरिंग अपने स्टेट ऑफ आर्ट जो अपना कंट्रोल रूम है और नगर निगम के कंट्रोल रूम में हम लोगों का अपना टोल फ्री नंबर है 155304, अपना वॉकी टॉकी सिस्टम है जो सीम बेस्ड है, जिसमें हम अपने ऑफिसर्स और कर्मियों का लाइव ट्रैकिंग भी करते हैं। लाइट जो पटना नगर निगम की हाई मास्ट लाइट है वो कमांड सेंटर से ही ऑन ऑफ होता है। अब हम लोग हाई मास्ट लाइट के बाद जो इंडिविजुअल लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम भी पटना नगर निगम में ला रहे हैं, जिससे इंडिविजुअल लाइट भी हम लोग उसका हेल्थ कंट्रोल रूम से ही पता करें और इससे बिजली की खपत भी नगर निगम की बचेगी। नेक्स्ट, ये जी
ये ऑटोमेटेड जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम भी वो कमांड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ करके जो फ्लड रेजिलियंट शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये सर सबसे महत्वपूर्ण है कि व्हाट्सएप चैटबॉट, हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 9264447449। ये देश का अकेला नगर निकाय है जो व्हाट्सएप के माध्यम से, इस चैटबॉट के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का हम लोग पेमेंट लेते हैं और जो कंज्यूमर है उनको 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है और न तो नगर निगम और न तो व्हाट्सएप चार्ज करता है। और जो सारी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है, अगर कूड़े का ढेर है, अगर कहीं पर वाटर लीकेज है, कहीं स्ट्रीट लाइट खराब है, तो इस व्हाट्सएप चैटबॉट पर सिर्फ हाई लिख करके भेजना है और लोकेशन शेयर करना है और एक फोटोग्राफ्स देना है। ये 2 मिनट 1 मिनट के भीतर ये रजिस्टर हो जाता है, कंप्लेन नंबर, एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिल जाता है और नगर निगम की टीम प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कंप्लेंट मिलता है उसको विदिन अ डे उसको कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट, ये जो टेक्नोलॉजी और जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हुए मेरा शहर मेरी जवाबदेही का जो लक्ष्य है कि ओनरशिप सिर्फ पटना नगर निगम की ही नहीं, सारे शहरवासी ऑन बोर्ड हों, इसका प्रयास किया जा रहा है। जो वीएमडी सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पटना शहर के सारे चौक चौराहों पर है, उसके माध्यम से जो जनउपयोगी जो संदेश है, जैसे डेंगू का भी सीजन चल रहा है तो कैसे उससे बचाव किया जाए, ये सारी जानकारी, स्वच्छता को कैसे आचरण में तब्दील किया जाए, ये सब सारे जो मैसेजेस हैं इसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये पिछले दिनों कुछ IEC गतिविधियां, जो जागरूकता की गतिविधियां पटना नगर निगम के द्वारा गंगा के किनारे चकाचक मरीन ड्राइव के ठीक नीचे दीपोत्सव किया गया था। छठ का आने वाला पर्व के समय भी दीपोत्सव का कार्यक्रम, वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ पर्व है तो वो रखा गया है। नेक्स्ट, ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को ऑन बोर्ड करने का पटना नगर निगम प्रयास कर रहा है, उसके कुछ जानकारी इस स्लाइड में रखा गया है। नेक्स्ट है जो प्रश्न है, इतने दिनों से पटना नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिमाग में आता है कि मेरा शहर किसकी जवाबदेही, क्या ये जवाबदेही पटना नगर निगम की है, क्या पटना के शहरवासियों की ये जवाबदेही है? विकल्प 3 है, ये दोनों में से कोई नहीं। चौथा विकल्प है मेरा शहर मेरी जवाबदेही। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से हम कोशिश करें कि इसका आंसर करें, तभी हम शहर को सस्टेनेबल रूप से, लगातार रूप से हम शहर को साफ, स्वच्छ और स्वच्छता रैंकिंग जो 2024 का जो सर्वेक्षण है उसमें हम लोग शहर को रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। पुनः एक बार मैं आगत अतिथि महोदय का पुनः इस तरह हृदय स्वागत करता हूं और तमाम आगत अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।